को दी गई थी जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स की, लेकिन यह पोस्ट आज तक भरी क्यों नहीं गई है, यह सभी को हैरान करेगी। 2012 में मेडिकल डिपार्टमेंट ने एक जीआर निकाला। जीआर निकालकर यह कहा कि ये 97 जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स की जो पोस्ट है ये आप भर सकते हैं। उसी जीआर के अंदर यह कहा गया कि जो पे रहेगी, जो सैलरी रहेगी, 14,000 रुपये कंसोलिडेटेड सैलरी रहेगी। देखिए, गलती से टाइपिंग एरर हुआ कि कंसोलिडेटेड सैलरी ना होते हुए ये बेसिक सैलरी 14,000 रुपये रहेगी। कंसोलिडेटेड सैलरी जो रहेगी वो 45,000 रुपये। आप अंदाजा लगाइएगा कि एक एमबीबीएस पास डॉक्टर 14,000 रुपये की नौकरी करेगा क्या। ये जीआर निकला था 2012 में। जब हम हॉस्पिटल गए, कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, और जब पेपर्स देखे तो उससे ज्यादा हैरानी हुई कि इतने सारे पत्र मेडिकल डिपार्टमेंट को भेजे गए कि आप ये सादे से जीआर को करेक्शन करिएगा। अगर आप करेक्शन कर लेते हैं तो 97 डॉक्टर्स हमारे पास जो अवेलेबल है वो इमीडिएट हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 2012 से लेके आज 2015 है, वो छोटा सा एक जीआर भी करेक्ट होके नहीं आया है। मेरे हिसाब से कौन डॉक्टर 14,000 रुपये की नौकरी में ज्वाइन करेगा? क्या यह मेडिकल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या यह मेडिकल मिनिस्टर की यह जिम्मेदारी नहीं है कि एक छोटा सा मिस्टेक एक जीआर के अंदर आ जाता है और 3 साल तक हम सिर्फ खतो किताबात करते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? अध्यक्ष जी, एक दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में हर एक जिले को वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के लिए 45 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। दूसरे जिलों में यह अस्पताल तैयार हो गया। औरंगाबाद में यह है कि औरंगाबाद को भी एक वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल दिया गया था। 45 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किए गए। लेकिन पिछले 2 सालों से आप देखेंगे कि सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पत्र लिखता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिप्लाई करता है सिविल सर्जन को, और दोनों ही अगर पूरे लेटर्स पे नजर डालें तो दोनों ही इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि औरंगाबाद में 7 एकड़ जमीन इस अस्पताल के लिए नहीं मिल रही है। 7 एकड़ जमीन चाहिए, 45 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के पास 7 एकड़ जमीन नहीं मिल रही है। लेकिन अब मैं जो बात करने जा रहा हूं अध्यक्ष जी, मैं सभी सम्मान्य सदस्यों से यह विनती करना चाहूंगा कि इसे आप राजनीति की नजर से मत देखिएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर एक हॉस्पिटल के लिए 7 एकड़ जमीन नहीं मिलती है, वहीं आज की सरकार में बैठे एक मंत्री आते हैं और वहां पर उसी औरंगाबाद शहर में आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी के नाम के ऊपर एक स्मारक बनना चाहिए, उसके लिए सरकारी जमीन फौरन अलॉट कर दी जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोपीनाथ मुंडे जी इस महाराष्ट्र के ही नहीं देश के महान नेता थे। लेकिन अगर सरकारी जमीन की बात अगर हो रही है, आप अस्पताल के लिए जगह नहीं देते हैं, आप एक स्मारक के लिए अचानक एक प्राइम जमीन दे देते हैं। हमने ये कहा है कि अगर सही मानों में श्रद्धांजलि देना है ऐसे नेता को, गोपीनाथ मुंडे जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था, अगर उनके सामने यह प्रस्ताव रखा जाता कि आपके मरने के बाद आपके लिए हम स्मारक बनाना चाहिए या अस्पताल, तो मुझे पूरा यकीन है वो कहते थे कि अस्पताल बनाना चाहिए।